सो हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में आप लोगों को जल्दी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के जितने भी मेरे अकॉर्डिंग पॉसिबल ट्रिक्स हैं मैं आपको एनसीईआरटी बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने सारे क्लास 11-12 के चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। पॉसिबल ट्रिक्स जो नए उनको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ ट्रिक्स बताता हूँ आप लोगों को। अगर आपको वो वीडियोज़ देखना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। सारी मेरे सारे ट्रिक्स की PDF अगर चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको मेरा नंबर भी नीचे मिल जाएगा। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाले चैप्टर में पहला जो ट्रिक निकल के मैंने बताया है कि यहाँ पे एक आपको मिलेगा कि 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें 3 हैं, तो आपको तीनों में ट्रिक नहीं बताऊंगा कि पूरा। उसमें एक मेन वर्ड को मैंने हटाया, उसको ट्रिक बनाया ताकि अगर आपको ये याद रहेगा तो आप पूरे सेंटेंस को एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आपको याद करना जरूरी है। प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम, क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट, एंड तीसरा है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो आपको तीनों कैसे याद रखना है, तो आपको डॉक्टर आप लोग बनने वाले हैं, और DOCC डॉक। तो डी से आपका क्या हो गया, डी से आपका हो गया डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, OC से हो गया आपका क्या ऑप्टिमम कंडीशन, एंड C से आपका हो गया कैटलिस्ट। ये कंप्लीट हुआ। अब देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन: एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। इसके ट्रिक्स बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। इसमें आपको कुछ एब्रिविएशन मिलेंगे, फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट डालो, आ सकते क्वेश्चन। एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, GAC वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ADA एडिनोसाइन डीएमिनेज, BT बैसिलस थोरिनजियसिस, ये हो गया। तो आपको GAC मिला यहाँ पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। तो यही आपको यहाँ ध्यान रखना है एक ट्रिक में, ऊपर वाला GEAC और आगे O लगा देना। मतलब G से आपको याद रखना जेनेटिक इंजीनियर, AC से याद रखना आपको एग्रोकेमिकल, O से याद रखना आपको ऑर्गेनिक। देखो एग्रोकेमिकल AC, O से ऑर्गेनिक, जेनेटिक इंजीनियर GE, तो हो गया GEACO, ऐसे याद रख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मेड क्रॉप more tolerant to abiotic stress, reduce reliance on chemical pesticides, help to reduce post-harvest losses, increased efficiency of mineral uses by plants, enhance nutritional value of food। तो कैसे याद रखोगे, तो आपका जो फ़ोन नंबर है, ठीक है, तो आप उससे याद रखोगे फ़ोन नंबर या मोबाइल। फ़ोन को आप मोबाइल भी बोलते हो, नंबर ट्रेस, ऐसे मतलब क्या हुआ, PS से आपको याद रखना फ़ोन, M से मोबाइल हो गया, N से नंबर, फ़ोन मोबाइल नंबर ट्रेस अगर करवाना है किसी का, ठीक है। PS से आपको याद रखना पोस्ट हार्वेस्ट M से आपको याद रखना मिनरल, N से आपको न्यूट्रिशन, और R से याद रखना है आपको ये। तो देखो ये हो गया, R से आपका N हो गया, ये M हो गया, PH हो गया, R हो गया, T हो गया। इससे क्या होगा, तो आप यहाँ पे पूरा सेंटेंस करोगे तो T से जैसे टॉलरेंट हो गया। तो अगर पूरा ऐसे याद कर लोगे तो आप ये सारे पॉइंट्स याद कर सकते हो, और आपको ये सारे पॉइंट्स याद करने ज़रूरी भी हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया, और आपको पता है एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये मैं ज़रूरी नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम होता है तभी करना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आराम से जैसे आपने पढ़ा है वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं बनाता हूँ। सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस थोरिनजियसिस प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज। अब देखो लैब CBDFM मतलब क्या है, लैब फुल फॉर्म पहले देख लेते, उसका ट्रिक देख। लैब मतलब L से हो गया लेपिडोप्टेरन, L से क्या हो गया लेपिडोप्टेरन, C से हो गया कॉलियोप्टेरन, D से हो गया डायप्टेरन, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो अब लैब में L से ही, तो ये हो गया AB मतलब A से आर्मी वॉर्म, और B से बर्ड वॉर्म, आगे टोबैको लगा देना है। B से बीटल्स हो गया, F से फ्लाइज, M से मॉस्किटोज। इतना हो गया। तो आप कैसे याद रखोगे, तो लैब CBDFM याद रखना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लैब हो गया, कोई भी लैब होता है, आप लोगों को स्कूल में भी लैब था, कॉलेज जाओगे तो लैब वहाँ जाना हो गया, लेबोरेटरी। तो केमिस्ट्री बॉटनी या फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी, कुछ भी, केमिस्ट्री बायोलॉजी लैब हो गया आपका। कैसे याद रखना है आपको, लैब लेबोरेटरी हो गया, कौन कौन सब्जेक्ट्स का, केमिस्ट्री बॉटनी केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। अब उसमें वो क्या हो रहा है, डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चर, आपको क्या याद रखना, लैब केमिस्ट्री या बॉटनी, कुछ भी, केमिस्ट्री बॉटनी केमिस्ट्री बायोलॉजी, कुछ भी, डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चर। तो लैब में हो गया आपको LAB, ये याद हो जाएगा, L से लेपिडोप्टेरन, आर्मी वॉर्म, बर्ड वॉर्म, लैब केमिस्ट्री बॉटनी, C से हो गया कॉलियोप्टेरन, B से बीटल्स, और आपको यहाँ याद रखना है डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चर, D से डायप्टेरन, F से फ्लाइज, M से मॉस्किटोज। इतने याद हो जाएंगे ये आराम से।
अब देखो नेक्स्ट आपको प्रोटीन्स इनकोडेड बाय द जीन्स। अब ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक डालो, यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत कन्फ्यूजन भी होता है, तो आपको सिंपल याद रखना है कॉर्न। आपको क्या याद रखना है, एक वर्ड याद रखना, कॉर्न। कॉर्न जानते हो आप लोगों ने, बेबी कॉर्न वगैरह खाया भी होगा, कॉर्न हो गया। अब आपको याद रखना वन, कॉर्न के बाद आपको क्या याद रखना है, वन। वन के बाद आपको अल्फ़ाबेट में जाना, ए, और ए के बाद क्या होता है, बी। क्या याद रखना है, कॉर्न, वन, ए, बी, इतना याद रखना है। अब देखो कि क्या मैंने बताया, देखो क्राई 1 AB, क्राई 2 AB, क्राई 1 AC, तो ये क्राई जो है ये तो सेम है, तो आपका याद नहीं रखना है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, 1 AB और आपको कॉर्न, तो यहाँ पे देखो कॉर्न बोरर, कॉटन बोलवॉर्म्स, कॉटन बोलवॉर्म्स, तो कॉर्न एक है, बाकी दोनों कॉटन है। तो आपको मैंने क्या बताया था, कॉर्न बताया, कॉर्न, उसके क्या मैंने बताया 1 AB, 1 AB, तो ये कॉर्न हो गया, इसके साथ 1 AB आया। बाकी जो भी है जो छोड़ दो, बाकी जैसे कि यहाँ 2 AB के साथ कॉटन बॉलवर्म या 1 AC, तो कॉटन बॉलवर्म, मतलब कॉर्न 1 AB आपको लिखना है, ठीक है, और बाकी कुछ भी हो तो आपको कॉटन बॉलवर्म डाल देना है। क्या बताया मैंने कि कॉर्न 1 AB का मतलब क्या हुआ, ये जो क्राई 1 AB है, तो यहाँ पे कॉर्न है मतलब कॉर्न बॉर्डर आपको याद रखना है, और बाकी कुछ भी कहीं आप देखोगे 2 AB या आपको डालना देखना है 1 AC, कहीं भी होगा तो ये सब जगह क्या आ जाएगा आपका, कॉटन बॉलवर्म। तो ये चीज़ सेम है ना, ये एक अलग था तो अलग वाला आपको याद करवा दिया मैंने, जो अलग था तो मैंने आपको अलग वाला एक बार याद करवा दिया, ये क्राई 1 AB कॉर्न बोरर, बाकी जो है कॉटन बॉलवर्म एक याद रह जाएगा, तो दोनों में कॉटन बॉलवर्म भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये नेक्स्ट आपका सिंपल ये डायग्राम है, तो यहाँ देख लेना, प्रो इंसुलिन, ठीक है, ये ए पेप्टाइड, इंसुलिन, बी पेप्टाइड, फ्री सी पेप्टाइड, तो आप एनसीईआरटी में एग्जांपल, एनसीईआरटी में डायग्राम देखना, समझ में आ जाएगा। मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन, तो ये आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।